जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एक लॉयर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सर्व किया है। और किस तरह से उनका काम चलता है, उनकी अपनी सोच क्या है, चाहे वो घरेलू ख़वातीन हों, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हों, उनके लिए मुख्तलिफ हुकूक होते हैं। जाहिर सी बात है, इस्लाम ने भी ख़वातीन के हवाले से एक अलग पैरामीटर जो है वो बनाया है, एक अलग हिस्सा किया है उस हवाले से कि उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, उनके क्या क्या हुकूक हैं, उनको क्या क्या मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। आइए, हमारे साथ हैं समरीन राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, ठीक ठाक, थैंक यू। आज ख़वातीन का जो एक वो रोल होगा वो बड़ा एम्पावरमेंट तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे सबके सामने, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि ज़ाहिर है हम दोनों ख़वातीन जो हैं वो काम करने वाली ख़वातीन हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, लेकिन सिर्फ वर्किंग लेडीज़ नहीं हैं, हम सोसाइटी के हिसाब से भी चलते हैं और घर के हिसाब से भी चल रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारी जो है डुअल पर्सनालिटी है, नहीं डुअल ड्यूटीज होती हैं, डबल जो है। बिल्कुल, एज ए मदर भी हम घर पे होते हैं, एज ए सिस्टर भी होते हैं। घर में तो वही डोमेस्टिक लाइफ होती है, सही, लेकिन सोसाइटी में जब हम बाहर आते हैं एज ए वर्किंग लेडी, तो वो फिर हमें सोशली सारा मूव करना बिल्कुल। और आपका प्रोफेशन आपको बिल्कुल है ना, आपकी चाल ढाल सब बदल देता है, आपके बोलने का अंदाज बदल जाता है, आपका सिनेरियो देखने का अंदाज वो बिल्कुल अलग होता है। ये जरूरत भी है ना। फिर आप देखें, घरेलू औरत जो है अगर वही माइंडसेट लेकर बाहर आएगी तो सरवाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल। तो जब हम अपनी वर्किंग प्लेस पे होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में, आप हैं, मैं हूं या कोई और है, जैसे अब तो फीमेल्स माशाल्लाह से हर प्रोफेशन में बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में फिर वो उसी माइंडसेट और उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली रहती हैं, तो यही बेहतर है। सही। अच्छा, एज अ लॉयर आपका जो माशाल्लाह से प्रोफेशन है, उसमें आप मोस्टली ख़वातीन के जो डील्स हैं, उनको इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व कर रही होती हैं। मैं आगाज़ करना चाहूँगी आपसे कैटेगराइज वे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो घरेलू ख़वातीन होते हैं, उनकी क्या मसाइल आप देखती हैं मोस्टली सामने जो आते हैं, जो लेकर आती हैं आपके, और किस तरह को उनको रिजॉल्व किया जा सकता है? क्या मुआशरे के साथ रहकर हम किन पैरायों में रहकर ये चीज़ों को जो है ना अच्छे अंदाज में लोगों के सामने ला सकते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे पहले आप जैसे बात कर रही हैं कि फीमेल जो घरों में रहती हैं हमारी, तो दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल दैट आर स्टेइंग एट होम। घर में ही रहती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो बच्चों की तालीम और तरबियत भी कर रही होती हैं, घर को भी संभाल रही होती हैं, और वो किसी भी तौर पे किसी वर्किंग लेडी से कम नहीं होती। बस पैसे नहीं लेती? नहीं, ये बात भी नहीं है। उनको माशाल्लाह से हमारे मजहब ने, हमारे जो सोशल कल्चर है, हमारे सोशल सेटअप है, उसमें बहुत इज्जत दी गई है। हाँ। अगर हम ये कहें कि सिर्फ पैसा ही हम जो खवातीन नहीं, मेरा कहने का मतलब सैलरी बेस नहीं है हमारी वो वाली जिंदगी वो बिल्कुल, लेकिन उनको भी उसी तरह से रिस्पेक्ट भी मिलती है मोस्टली। कुछ तमाम केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्टफुल कल्चर है हमारा फीमेल्स को लेके, जो घरों में भी रह रही। तो घरेलू जो खवातीन हमारे पास ज्यादा आती हैं, उनको डोमेस्टिक इश्यूज जो होते हैं मोस्टली वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, या उनको घरों में वायलेंस होती है घरेलू, वही वायलेंस में कुछ भी आ सकता है, वो उसके ससुराल के किसी मेंबर या पूरे लोगों की तरफ से भी उसको वायलेट किया जा सकता है। अब वो जो वायलेंस है वो सिर्फ ये नहीं होता कि मार पीट, उसमें उसको साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट किया जा रहा होता है, उसको ताने दिए जा रहे होते हैं, कोई ना कोई डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली भी उसको वो प्रेशराइज किया जा रहा था, वो हरासमेंट में आ जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि जी सिर्फ आपको मारा पीटा जाए तो डेट अमाउंट्स टू हरासमेंट, नहीं, बल्कि आपको जो साइकोलॉजिकली तौर पे टॉर्चर जो किया जाता है, और तरीकों से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टॉर्चर किया जाता है। इवन कुछ लड़कियों को घरेलू मसाइल में सबसे ज्यादा ये होता है कि हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो एक औरत के लिए, मेरे ख्याल में एक बेटी के लिए, बहन के लिए, जब उसके घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं होती तो वो भी एक उसके लिए ट्रॉमा बन जाता है, उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। फिर कुछ खवातीन जो होती हैं उनको मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं, उनको खर्चा नहीं मिल रहा होता, घर में उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा, जो कि एक
टोटली जो फर्ज है वो मर्द का है। ना वो अपनी वाइफ को मेंटेन कर रहा होता है, ना वो अपने बच्चों को मेंटेन कर रहा है। मेंटेनेंस की वजह ना होने की वजह से बाज खवातीन फिर एट द एंड मैंने देखा है बहुत जिंदगियां गुजारने की जगह 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल की जिंदगी एट द एंड, या वो कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पे हो जाता है, जैसे ये घरेलू मसाइल जैसे वायलेंस, हरासमेंट, साइकोलॉजिकली उनको किया जाता है, या फिर ये मेंटेनेंस की वजह से वो 30-30 साल की शादी खत्म हो जाती है और उसमें बच्चे बहुत सफर कर रहे होते हैं। मेंटेनेंस भी एक रीजन है। फिर बाज़ औक़ात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज आल्सो अ बिग रीजन कि हम अपने घरों में एक बच्ची को जब ब्याह के लाते हैं तो हमें उसे स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल, वो कभी भी आप जैसी नहीं हो सकती। इवन एक घर में रहने वाले अफराद जो हैं, हम बहन भाई होते हैं, हर एक अपनी सोच, देखे ना जैसे 5 उंगलियां हैं, सारी और हर माँ जानती है कि उसका 2 भी बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे, वो 6 के 6 कभी भी एक जैसे नहीं है। ट्विन्स एक जैसे नहीं हो पाते, जैसे नहीं होते, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू इख्तिलाफे राय है, उसकी एक अपनी आदत है, उसको वो स्पेस जरूर दें। मेरी यही गुजारिश है कि घरेलू जब वायलेंस क्रिएट होती है या जो मसाइल हैं, उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि लोग जो हैं बच्ची को जब ब्याह के लाते हैं तो वो चाहते हैं कि ये बिल्कुल हमारे रंग में रंग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वो देखें 25 साल, 30 साल, 20 साल जिसमें रह के आई है, अगर आपने अपना रंग भी चढ़ाना है तो उसको टाइम तो लगेगा। और हर प्यार चीज, मोहब्बत से उसको स्पेस दें, ताकि उसको टाइम दें, वक्त और स्पेस। वो खुद ब खुद हर औरत, हर जीरू जो है, मर्द है औरत है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्टिव भी है, एग्जैक्टली चेंज भी करता है। और अगर वो उसको पॉजिटिव वे में आप समझाएंगे तो वो समझेगा भी। तो इस वजह से फिर मेंटेनेंस के बहुत इश्यूज हो जाते हैं। कुछ बाजों का रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला के लिए खवातीन आ जाती हैं। तो फिर इस तरह से जो है वो फैमिली लॉ जो है हमारा, उसके अंडर फिर हम उनके मैटर्स को डील करते हैं और उनके मसाइल का ये हल है कि वो सू फाइल करें, सूट फाइल जो केस फाइल करती हैं, उसके बाद उनको मेंटेनेंस भी मिलता है अगर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं हुई, मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई। अच्छा। और उनके बच्चों का और उनका, और अगर डिसॉल्व भी हो गई तो उस सूरत में भी उसके बच्चों का जो है वो उसको मेंटेनेंस मिलता है। तो ये औरतों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना घर, अपनी शादी खत्म करें तो आपका हक है आप बच्चों का खर्चा लें। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें थोड़ा सा आपकी बात काट रही हूँ, जैसे खुदा ना खास्ता शौहर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और आपके बच्चे भी हैं और सब कुछ है, तो अब उसके बाद अक्सर मैंने फैमिलीज में देखा है कि जी वो कहते हैं कि जी अब तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चों का कोई हमारी जायदाद से ताल्लुक नहीं है, बेटा था तो ताल्लुक था, वो बेटा नहीं रहा तो जायदाद में भी हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम घर से निकल जाओ। जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो फिर आपका लॉ क्या कहता है इसमें? अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एक जो अमेंडमेंट की है लॉ में, एक न्यू लॉ है वुमेन्स प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा। उसमें वो भी टू एक्सटेंट ऑफ फेडरल ही है, यानी इस्लामाबाद की ही जो खवातीन है उनके लिए एक स्पेशल फोरम बना दिया गया है। okay. और उनके जो इश्यूज हैं, मसलन अगर फीमेल की कोई प्रॉपर्टी है उसको, या प्रॉपर्टी इश्यूज या विरासती मसाइल जो भी हैं, तो वो उसमें उधर उसको जो है वो अवेल कर सकती है उस रेमेडी को। लेकिन जहाँ तक आप बात पूछ रही हैं कि अगर फॉर सपोज कोई डेथ हो जाती है हस्बैंड की, या इवन तो उसमें क्या सिचुएशन है पहले, क्योंकि उसके बाद देखें इस्लाम में भी और हमारे कानून में भी विडो का पूरा राइट है, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है, अगर उसके नाम भी कोई प्रॉपर्टी फिल वक्त नहीं है लेकिन उसकी कोई विरासत में प्रॉपर्टी आ रही है तो वो सारी ट्रांसफर हो जाती है उसकी विडो को और उसके आगे बच्चों को, लीगल हेयर्स को। अच्छा। लीगल हेयर्स में उसके बच्चे हैं और उसकी विडो है। वो उसका जो हिस्सा है या उसकी कोई भी जायदाद है, अगर उसको कोई पेंशन मिली है या उसको कोई फंड्स मिले हैं जहां पे वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा था, तो उसका कंप्लीट राइट जो है, जो डिक्लेरेशन कोर्ट भी देती है, इसमें डिक्लेरेशन सूट की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस औरत का और उसके बच्चों का है। ये नहीं है कि उसका उस घर से, उसकी जायदाद से, उसके कारोबार से सब खत्म नहीं हो जाता। उसके लिए उसको चाहिए कि अपने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स और सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट्स होते हैं, अच्छा, वो फौरन बनवा ले और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है अगर उसके नाम पे भी है तो वो उनके नाम फौरन ट्रांसफर हो जाता है। और अगर नाम नहीं है और अगर होता है ना माँ बाप की जायदाद फिर ट्रांसफर होती है बच्चों में, वो उसके मसलन अगर उनका बेटा जिंदा होता फॉर सपोज तो वो उस अपने बेटे के नाम करते हैं। अब बेटा नहीं रहा तो वो उसकी विडो और उसके बच्चों के नाम आ जाएगी।
ठीक है, खैर ये तो हो गई खवातीन जो घरेलू खवातीन इश्यूज होते हैं। अच्छा, अब एक टाइप होती है कि जी वर्किंग लेडीज होती हैं, खवातीन वो जो घर से बाहर निकलती हैं काम के लिए, अपनी एक रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए, और ज़ाहिर है घर के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होंगे जिसकी वजह से उनको एक कदम उठाना पड़ता है, उनके किस तरह के इश्यूज आपके सामने आते हैं? देखिए, जो वर्किंग लेडी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मैं आपके इस चैनल के थ्रू बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि उसको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली इश्यूज हैं, या उसने कुछ ऐसा करना है तो वो बाहर निकली है। शौक भी हो सकता है, शौक भी हो सकता है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त हमारी आबादी का मोर देन 52% डेट आर फीमेल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो खवातीन की पढ़ने की, तालीम हासिल करने की जो रेशो आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा है। और हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में लड़कियां ज़्यादा अच्छा पढ़ रही हैं, और हर प्रोफेशन में उनको कंप्लीटली जो है वो उनका कोटा होता है कि इनकी भी रिक्रूटमेंट्स होनी है, और उनको हर जगह, फौज में, हर जगह, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाएं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहले तो माइंडसेट हम सबको चेंज कर लेना चाहिए कि औरतें किसी मजबूरी के तहत आ रही हैं, सही है, ना कि मजबूरी के तहत। ये एज ए फीमेल, एज अ एजुकेटेड फीमेल, एज ए सिटीजन, सबसे पहले एज अ पार्ट ऑफ द नेशन, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगर अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो वो कंट्रीब्यूट करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वो कंट्रीब्यूशन अपना दे रही हूँ एज ए वर्किंग लेडी, और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है भी तो वो मेरी जात से मुतल्लिक है, उससे आपका लेना देना नहीं। बिल्कुल, ठीक है। ये हम लोगों ने एक माइंड सेट बना लिया कि औरत जो बाहर आ रही है तो इसका मतलब है इसका कोई ना कोई मसला होगा, और उससे फायदा उठाया जाता है। वी आर फीमेल्स, ठीक है। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन है हमारा, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क की तरक्की में, और एक पॉपुलेशन का मोर देन 52% मैं हिस्सा हूँ। तो दूसरा, अब बात आ गई इनके क्या लॉज हैं, इनको क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है। अभी रिसेंटली फीमेल्स वर्क प्लेसमेंट हरासमेंट एक्ट जो है, उसके अकॉर्डिंगली अगर वर्क प्लेस पे किसी भी औरत को कोई हरासमेंट किया जाता है, हरासमेंट की डेफिनेशन इज काफ़ी लंबी है, वो उसमें वो अपनी कंप्लेन लॉन्च करवा सकती है, और उसमें प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड होती है, और उसका फिर वो डिस्पोजल भी है। उसमें एक प्रॉपर वफाकी मोहतसिब बना हुआ है, वहाँ पे इस एक्ट के तहत है वो अपना जो है कंप्लेन लॉन्च करती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसका डिस्पोजल है। फीमेल्स को इस्लाम के अलावा हमारी हुकूमत पाकिस्तान में और हमारे आइन में इक्वालिटी भी दी गई है, और बहुत से लॉज भी प्रोवाइड किए गए हैं। सिर्फ हमारे पास मसला ये है कि हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते बाज़-औक़ात, और बाज़-औक़ात हम लोग अप्रोच नहीं कर रहे। एक सोसाइटी का ये माइंडसेट बन चुका है कि अगर कोई औरत शिकायत करती है अपने साथ होने वाली ज्यादती, वो कोई भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर इस औरत ने अपने साथ होने वाली वायलेंस को, अपने साथ होने वाले गलत काम की अगर इसने हाईलाइट किया, उसके लिए आवाज तो बदनामी होगी, या अदालत चली गई, तो ये औरत ठीक नहीं है, इसने गलत किया है, इसको खामोश रहना चाहिए था, एक चुप सो सुख, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, हम उसी पुरानी डगर पे ही चलते रहे। हमारा तो इवन इस्लाम भी यही कहता है कि मजलूम भी उतना ही गुनाहगार है जितना जुल्म करने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि हमारी सोसाइटी अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि औरत मजलूम है तो उसने भी आवाज उठानी है, बस औरत को चुप रहना चाहिए, औरत को चुप। इवन आप देखें, जब घर में भी हम लोग बच्चियों की तरबियत कर रहे होते हैं तो उसको यही कहा जाता है कि आपने खामोश रहना है, आपने कॉम्प्रोमाइज करना है हर चीज में। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें, कॉम्प्रोमाइज भी करें। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, और मेरे ख्याल में औरत बहुत सेंसेबल है, वो हर चीज को अंडरस्टैंड करती है, वो कभी भी नुकसान नहीं चाहेगी अपनी फैमिली लाइफ का, अपनी किसी भी चीज का। बिल्कुल। इसी चीज को थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाना चाहूंगी सवाल के जरिए कि जो अभी हमारी मौजूदा हुकूमत है उसमें खवातीन के प्रोटेक्शन के लिए उसके कोई एक्ट के लिए कुछ इस तरह के इकदाम किए गए हैं? जी, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अभी हरासमेंट एक्ट पास हुआ है, ठीक है, ये वर्किंग लेडीज के लिए स्पेशली, ठीक है। नंबर 2 जो है ये प्रॉपर्टी एक्ट जो है, अच्छा, ये खासकर जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स जो ऑनर्स हैं या उनके विरासती इश्यूज हैं प्रॉपर्टी से रेलिवेंट, उनके लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया गया, क्योंकि लेंथी प्रोसीजर जो है वो भी काफ़ी लोगों को थका देता है, और स्पेशली बीइंग ए फीमेल उसका कोर्ट्स कचहरी में आना मसला होता है, तो उसके लिए इस खास स्पेशल कोर्स बना दिए हैं। थर्डली जो है उसमें
कुछ अब हमारे जो फेडरल के लेवल तक तो और अदरवाइज भी जो हमारे सूबाई जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी सेपरेट वुमेन जो हैं वो थाने भी बना दिए ताकि औरतों को औरतों के साथ जो अपने मसाइल वो exactly जो मसाइल भी डिस्कस करने हैं, वहाँ पे फीमेल स्टाफ होता है वो उनके साथ अच्छी तरह से पेश भी आती हैं। फिर वो जो एक इम्पैक्ट आता है औरत पे कि मर्द से अपने मसाइल को डिस्कस करना मुश्किल होता है, तो वो भी इस चीज़ की तरफ एक अच्छी पेशरफ्त है। तो हुकूमत ने काफ़ी हद तक उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम ज़ैनब बिल भी एक आया है, ज़ैनब बिल भी आया, वो रेप के हवाले से ज़ैनब का जो एग्जैक्टली ये यानी कि स्पीडी रेमेडीज हैं और उनका ट्रायल प्रोसीजर उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी केसेस में होता है। और अदरवाइज मॉडल कोर्ट्स बना दी गई हैं, फीमेल से रेलिवेंट जो मैटर्स हैं वो फैमिली कोर्ट देखती है, उसमें हमारी जो कोर्ट प्रेमिसेस हैं या एपिक्स कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने डिलेइंग टैक्टिक्स जिस तरह से ख्वातीन के स्पेशली जब केसेस होते थे खुला के या मेंटेनेंस के तो डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज करते थे दूसरी पार्टी थ्रू कौंसल्स भी यूज कर लेते थे, या आ नहीं रहे हैं, पेश नहीं हो रहे, अपनी गवाही नहीं दे रहे, तो वो केस जो और खवातीन के जो मसाइल थे उनको वो सामने हाईलाइट करके उनको कमजोर करते। यही था ना, एक औरत आ रही है, वो आ रही है हर दफा एक केस में वो आती है और फिर तारीख हो जाती है जी नेक्स्ट टाइम आप आए, दूसरी पार्टी नहीं आई। अब इस चीज को भी जो हमारी एपिक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने बहुत डिस्करेज किया और इस पे अपना चेक एंड बैलेंस अब कर दिया कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये अब जो है अदालत जो है वो ये इन चीजों को नहीं मानेगी। अगर एक से दूसरी जजमेंट ली तो केस ऑन मैरिट डिसाइड हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं ये फीमेल्स के लिए बड़ी पॉजिटिव की हैं हुकूमत ने और दैट्स वेरी गुड। और मेरे ख्याल में जो औरतों का कंट्रीब्यूशन है वो भी उनको जो है एज ए घरेलू खातून जो कंट्रीब्यूट उसको करना चाहिए वो ये है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत, तरबियत जो है वो बहुत चीज मैटर और सबसे पहले घर से ही आगाज होता है आपकी बेहतरीन तरबियत का। देखें अगर आप अपने बेटे की और बेटी की अच्छी तरबियत करेंगे ना तो वो एक अच्छा सिटीजन बनेगा और कल को वही बेटा एक खामद होता है, वही बेटा भाई होता है, वही बाहर जाके काम कर रहा होता है। हमें अपने बेटों की तरबियत करने की ज़रूरत है इस वक्त बहुत ज़्यादा। उसमें हमें ही चाहे हम वर्किंग हैं या नहीं, हम एक औरत है, हमें उन्हें बताना है कि सिर्फ घर में रहने वाली औरत नहीं है, जो बाहर काम कर रही है वो भी औरत है। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ भी ज़रा अहम है जो मैं चाहूँगी आपसे पूछना, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है एक बहुत एक डिसीजन होता है कि जी आप शादी करने जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है और उसमें एक होता है एक निकाहनामा। उसमें क्या क्या क्लॉज ऐसे होते हैं जो होने चाहिए और कुछ अमेंडमेंट्स पहले से लेकर अब तक के कुछ निकाहनामों में हुई हैं? देखिए निकाहनामा जो फॉर्म है ना वो बड़ा लिमिटेड सा है। मेरी अपनी जो जाती राय है उसमें बहुत सी चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है, जो नहीं हुई है। अच्छा। एक जो चले प्रपोजल ही सही एक मैं दूंगी कि निकाहनामे में जिस तरह से एक हक बहर होता है उसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं कि किस तरह से फिलअप करना है, यानी कि इंदल तलब होता है, मौजल होता है, गैर मौजल होता है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। फिर कुछ शराइत लिखी होती हैं उसके माहाना खर्चे की, अगर हस्बैंड शादी करता है दूसरी उसके इजाज़त की। नंबर 3 उसमें अगर तलाक, लड़की को भी तलाक का हक जो है वो मिला होता है, लेकिन आपने मोस्टली देखा होगा कि वो काटा हुआ होता है। इस तरह नहीं करना चाहिए। वो औरत को हमारे कानून में दिए हुए हकूक हैं, उनको आप जरूर जो हैं वो उनको चले जो आपकी सोसाइटी में ज्यादा नहीं इतने लेकिन जो महाना खर्चा वो तो लिखे ना। बिल्कुल। और अक्सर क्या होता है कि ससुराल वाले ही वो पूरा फॉर्म अपने हिसाब से भर लेते हैं और फिर वो सिर्फ एक वो लड़की के हाथ में पहुंचा देते हैं साइन करने के लिए। और लड़कियां आज तक शायद ही बहुत पूरा पढ़ चुकी पढ़ी हो, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। ये मैं भी उन्हीं में शामिल मैं भी तो लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थ्रू मीडिया हम लोगों तक ये अवेयरनेस बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे राइट्स हैं, इसमें अपने राइट्स के ऊपर आवाज बुलंद करना कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। और हमें एज ए सोसाइटी इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ज़ाहिर है जैसे आपने बात की मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से रिस्पेक्ट दी है ख़वातीन को और उनके लिए इक़दामात किए हैं उनकी रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए, उनके हुकूक उनको देने के लिए, तो इससे बेहतर और बात कोई नहीं हो सकती है। और अल्लाह ताला और मज़ीद हमारे आने वाले दिनों में हमारे मुआशरे में इस तरह के चेंजेस लेकर आए। थैंक यू सो मच समरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हमने हाईलाइट किया।
डिस्कस किया, क्योंकि बड़ा ज़रूरी था ख़वातीन के बारे में ख़वातीन को बताना, उनको अवेयरनेस देना कि भाई तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारे क्या हुकूक हैं, तुम क्या कर सकती हो, जो हमें शायद पता नहीं होता या पता होकर भी हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमें सीख यही दी जाती है कि हर मामले में सिर्फ चुप रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने हक के लिए हर इंसान को लड़ना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो।